लखनऊ मध्य से विधायक हैं और वर्तमान में एक समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप घेरेंगे सरकार को, और पार्टी ने क्या लाइन तय की है? पूरे प्रदेश में जनता परेशान है। जो थाने हैं वो लूट के केंद्र बन गए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरे प्रदेश में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और पूरे प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर असफल हो गई है। जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को हम लोग लेकर के कल विधानसभा के अंदर संघर्ष करने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर धरना देंगे और धरना दे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम हो। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता का भाजपा सरकार से विश्वास समाप्त हो गया है। ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि लखनऊ हमारी सीट है और सपा के एक तरफे फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ता नाखुश हैं। क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, लखनऊ की सीट जो है यहाँ पर हमारे दो हम लोग विधायक हैं और उसके अलावा जो लड़ाई 2022 में भी आखिरी चुनाव हुआ है उसमें हम लोगों को वोट मिले थे 4,86,000, वो वोट पाए थे 14,000। तो कहाँ वो है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश यादव जी दोनों बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ विवाद है वो तय हो जाएगा और बहुत जल्दी ही जो सीटें हैं उस पर निर्णय हो जाएगा। गठबंधन तो पीछे हटने को तैयार होंगे? मान लीजिए अगर कांग्रेस के खाते में चली जाए। नहीं, कैसे जाएगी। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि जो 16 सीट उन्होंने अनाउंस कर दी हैं वो 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ चुकी हैं। उसमें किसी सीट पर समझौता नहीं होगा। की बैठक रही, क्या कुछ दिशा निर्देश है? कल से विधानसभा सत्र शुरू है, ऐसे में क्या तैयारी है? देखिए, विधानमंडल दल की बैठक की एक परिपाटी है, परंपरा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्ष है और आज विधायकों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की। प्रदेश भर में तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर विधायकों ने अपनी बात रखी है। उन समस्याओं के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है। और जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हो, 25 करोड़ की आबादी हो, किसान परेशान हो, बेहाल हो, उसके उत्पादन का मूल्य न मिल पा रहा हो। आज आप बताइए किसानों का क्या हाल है। किसान आज जो उसकी लागत है अगर वो हिसाब लगा ले तो घाटे की खेती कर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई एक नौजवान को नौकरी, आपने सरकारी नौकरी दी हो तो आप बता दीजिए आपने कहाँ दिया है। 69,000 शिक्षक धरने पर बैठे हैं। आप मानदेय के नाम पर किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी का शोषण कर रहे हैं। थाने तहसील में बिना पैसा दिए गरीबों को, कमजोरों को न्याय नहीं मिल पा रहा। तो इन क्षेत्र में रखने का काम, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमें अधिकार है, हम मजबूती से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आवाज़ बन करके उसकी समस्याओं को रखने का काम करेंगे। कल सरकार को किस तरह से घेरेंगे? नहीं, हम कैसे घेरेंगे ये तो हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रकट करेगी। आज उसी तरीके से जैसे 3.5 घंटे पिक्चर देखने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं और यथार्थ जीवन में आते हैं तो हमें लगता है कि न खाने को सरसों का तेल है, न अरहर की दाल है, न थाली में रोटी है, न पहनने को कपड़ा है। वैसे ही जैसे 3 घंटे पिक्चर देख करके व्यक्ति आत्म मंत्र मुग्ध रहता है लेकिन वास्तविक जीवन उससे एकदम अलग होता है, ठीक उसी तरीके से केंद्र का बजट है। वो गोल और गिरोह की है, कहीं पार्टी की नहीं है। ये सरकार जो देश में और प्रदेश में काम कर रही है वो लगता ही नहीं कोई सरकार है, लग रही है कि कोई गिरोह चला रहा है और गिरोह का हमेशा काम खतरनाक और गंदा होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी कल पुरजोर विरोध करने का बजट है। न देश का बजट है न समाज का बजट है। इनका जो भी बजट है वो अपना बजट है। ये देश के हित में इनका कोई बजट अभी आज तक नहीं पेश हुआ और जो बजट पेश हुआ उसमें आप पता कर लीजिए जनता की धरातल पर कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।